अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था आपके पास 2 फाइल्स हमने डिस्कस की थी। एक हमने यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिस्कस की थी, दूसरा हमने डिस्कस किया था फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास क्या है, फाइल्स की कितनी टाइप्स हैं, और नेक्स्ट यही क्वेश्चन आपके पास बनता है, डिस्क्राइब द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले पर फाइल ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे डेफिनेशन वो कहते हैं कि एक ऐसी टेक्निक, ठीक है, अ टेक्निक फॉर फिजिकली स्टोरिंग एंड अरेंजिंग डाटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपकी यूएसबी फ्लैश हो सकती है, कोई भी सीडी रोम हो सकता है, आपके पास सीडी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें भी कहता है कि वो जो टेक्निक है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं और अरेंज करते हैं ना किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में या किसी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस में, तो वो आपके पास यहाँ पर जो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं द टेक्निक इज यूज टू राइट एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस कॉल्ड द एक्सेस मेथड। तो हम इसको एक्सेस मेथड भी कह सकते हैं। जब हम उसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए डाटा को वहाँ से रिट्रीव करते हैं, ठीक है, किस स्टोरेज डिवाइसेस से, तो वो आपके पास एक्सेस मेथड भी हो सकता है। ठीक है, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपके पास ये होता है कि फिजिकली स्टोरिंग, हम डाटा को जो फिजिकली स्टोर करते हैं या अरेंज करते हैं किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस में, तो आपके पास वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसी स्टोरेज डिवाइस से जब हम डाटा को एक्सेस करते हैं या रिट्रीव करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है? एक्सेस मेथड आ जाता है। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो फाइल्स की टाइप है उसमें आपके पास यहाँ पे सिक्वेंशियल फाइल आ जाती है, डायरेक्ट और रैंडम फाइल आ जाती है, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं सिक्वेंशियल फाइल से मुराद आपके पास ये है कि जो भी डाटा हम इसके अंदर स्टोर करेंगे या फिर हम इसे रिट्रीव करेंगे एक सीक्वेंस में करेंगे, यानी कि 1 करेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट और रैंडम फाइल एक ऐसी फाइल है इसमें जो भी डाटा हम सेंड या रिसीव करेंगे, जो भी डाटा जो है हम इसमें ऐड करेंगे या फिर डाटा हम इसमें रिट्रीव करेंगे, वो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स और सिक्वेंशियल फाइल में ये होता है कि इसमें हम दोनों टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें सीक्वेंस से भी डाटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हो, आप इसे रैंडमली भी डाटा यहाँ से हम रिट्रीव कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले जो आपके पास फाइल है वो है सिक्वेंशियल फाइल। तो सिक्वेंशियल फाइल वो कहता है कि दीज फाइल स्टोर डाटा, ठीक है, एज इट अराइव्स वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंस। मतलब कि आपको यहाँ से सीक्वेंस से ही लगता है कि जो भी डाटा आपका स्टोर होगा वो 1 आफ्टर 1, मतलब कि एक के बाद एक दूसरा जो डाटा है आपका स्टोर होगा, एक सीक्वेंस होगा। मतलब पहले 1 नंबर पे कोई डाटा स्टोर हो रहा है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इस तरह एक सीक्वेंस डाटा स्टोर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 पे डाटा स्टोर करने के बाद आप यहाँ से बिल्कुल आप इसको छोड़ दें और यहाँ पर 4 नंबर पे जो है आप डाटा जो है अपना स्टोर कर लें। नहीं, सीक्वेंशियल का फाइल का मतलब ये जो भी आपको डाटा स्टोर करना है वो 1 बाय 1 स्टोर होगा, 1 आफ्टर अनदर, एक के बाद। ठीक है, दीज फाइल्स टेक टाइम टू स्टोर डाटा। जाहिर सी बात है, जब एक सीक्वेंस से हमने स्टोर करना है, स्टोर करें आप 1000 या 1000 से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं, तो आप जब इसे स्टोर करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम इसके लिए लगेगा। ठीक है, द डाटा स्टोर इन दिस फाइल्स आर एक्सेस सिक्वेंशियल। जो भी डाटा हम सिक्वेंशियल फाइल में स्टोर करेंगे तो उसमें जो भी डाटा हम स्टोर करेंगे उसको हम सिक्वेंशियली करेंगे, और साथ साथ हम क्या करेंगे, उसको रिट्रीव भी हम सीक्वेंस से ही कर सकते हैं। ठीक है, इन सिक्वेंशियल फाइल्स रिकॉर्ड आर स्टोर ऑन द स्टोरेज मीडिया इन सीक्वेंस। ठीक है, नो लोकेशन स्पेसिफाई फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्ड। मतलब जो भी रिकॉर्ड हमने इसमें स्टोर करना है हमने इसमें सीक्वेंस से करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने उसे एक लोकेशन, हमने कहा कि जाओ 7th आपके पास एक लोकेशन है, वहां से जो है वो डाटा रिट्रीव कर दो या वहां पे जाके आप डाटा स्टोर कर दो। आपके पास एक एग्जाम्पल है, देखें, अब आपने यहाँ पर आपके पास ये कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। सपोज करें आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये आपके पास एक एड्रेस है, ये एक लोकेशन है। 1 लोकेशन पर डाटा स्टोर हुआ है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। सपोज करें मैंने 5 से डाटा जो है वो रिट्रीव करना है, तो सबसे पहले मुझे 1 पे आना पड़ेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, और फिर मुझे 5 से जाके डाटा उठाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डायरेक्ट जंप करूँ 5 पर और वहाँ से डाटा जो है अपना रिट्रीव कर लूँ। तो सिक्वेंशियल फाइल से हमें ये पता लगा कि जितना भी हम डाटा
डाटा जो है इसमें स्टोर करते हैं वो भी सीक्वेंस से करते हैं। नंबर 1 पे पहले स्टोर होगा, नंबर 2 पे फिर स्टोर होगा, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, और जो डाटा हम इसमें से एक्सेस करेंगे वो भी एक सीक्वेंस से ही करेंगे। हम इसमें डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। अगर हमने 5 लोकेशन से कोई डाटा रिट्रीव करना है तो सबसे पहले हमें 1 पे आना पड़ेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे एंड फिर 5 है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट कहता है कि इफ यू वांट टू गो द लास्ट रिकॉर्ड इन अ सीक्वेंशियल फाइल यू विल हैव टू रीड ऑल द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड बिफोर इच। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास 5 पे हमने रिकॉर्ड रीड करना है तो आपको पीछे वाले तमाम रिकॉर्ड को रीड करके 5 पर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली इसमें जंप नहीं कर सकते हो। तो उसने भी यही बात है, उसने कहा कि अगर आपने तमाम रिकॉर्ड आपने अपने लास्ट पे भी पहुंचना है, 7 रिकॉर्ड पे पहुंचना है, तो इससे पहले आप डायरेक्टली 7 पे 1 से जंप नहीं कर सकते। आपको 1 2 3 4 5 6 7 लोकेशन पर जितना भी डाटा है उसे रीड करके ही आपको 7 पे पहुंचना पड़ेगा। तो सीक्वेंशियल फाइल से हमें क्या पता चलता है कि इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो एक सीक्वेंस से स्टोर होता है, ठीक है। अब क्या एक सीक्वेंस से जो आप डाटा स्टोर करते हैं उसके बाद उसके अंदर ये आ जाता है कि जो भी डाटा आप रिट्रीव करते हैं वो भी एक सीक्वेंस से आप डाटा रिट्रीव करते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जाहिर सी बात है। अब इतना टाइम तो लगेगा ना उसके अंदर। जब हम एक सीक्वेंस से डाटा स्टोर करेंगे, पहले 1 पे करेंगे, फिर 2 पे करेंगे। अब डायरेक्टली जंप करते 5 लोकेशन पे सपोज मैंने करना, तो मुझे पहले वाला डाटा ना उसमें करना पड़ता। लेकिन अब सीक्वेंस से कर रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा ही कम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपके पास यहाँ पे टॉपिक। अब सीक्वेंशियल फाइल जो है आपके पास जो है, The file organization is very efficient when a large number of records are accessed sequentially। जाहिर सी बात है, अगर सपोज करें कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो आप इसे इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके पास ड्रॉबैक इसका यही है कि ये बहुत टाइम कंज्यूम करती है, ठीक है। इट टेक्स टू मच टाइम टू एक्सेस द रिकॉर्ड इफ द फाइल इज लार्ज। जाहिर सी बात है, जब फाइल लंबी है, आपने तो अगर 1000 से लेकर सपोज करें 1000 की फाइल है और आपने जो रिकॉर्ड एक्सेस करना है वो 8-10 पर है, तो आपको 1 बाय 1 सारा रीड आउट करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो गया। तो ये जो एक इसके आप पॉइंट आता है, ये इसके ड्रॉबैक्स में आता है कि अगर आपके पास फाइल लंबी हो तो आपने डाटा एक्सेस से रिट्रीव करना हो या स्टोर भी करना हो तो हमें टू मच टाइम रिक्वायर होता है उसको करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपके पास ये है। अब यहाँ से जो हमारे पास डाटा हमने यहाँ पे देखें, अब 1 से हम जब भी हमने सपोज करें सोन यहाँ पे फाइल चल रही है, अब 8-10 लोकेशन पे अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमने यहाँ से पहले 1 पे गए, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इसी तरह हम सोन जो है डाटा 1 बाय 1 रीड करते रहेंगे और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर लार्ज साइज़ की फाइल है तो डाटा एक्सेस करना या रिट्रीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है रैंडम या डायरेक्ट। रैंडम का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से जहाँ से भी चाहो आप डाटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हो, आप डाटा वहाँ पर जो है स्टोर कर सकते हो। रैंडम फाइल को जो है डायरेक्ट फाइल भी कहते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट फाइल को हम कहते हैं कि रैंडम फाइल है। इन दिस फाइल डायरेक्ट रिकॉर्ड आर नो स्टोर इन अ सीक्वेंस। जाहिर सी बात है, जब हमने रैंडम की बात की तो हमने कहा कि रैंडमली, बेशक आप उसे 1 लोकेशन पर स्टोर करें, बेशक आप उसे 2 लोकेशन पर स्टोर करें, बेशक आप उसे 5 या 7 लोकेशन पर डायरेक्टली जो है आप उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड इन दिस टाइप ऑफ फाइल स्टोर्स ऑन अ कैलकुलेटेड एड्रेस। मतलब अगर हमने बता दिया कि हमने एक स्पेसिफिक एड्रेस मतलब पर डाटा स्टोर करना है, 003 पर हमने एड्रेस स्टोर करना है, तो वो बेशक उससे पीछे आपके 5 या 6 एड्रेस हैं, तो डायरेक्ट रैंडम का ये होगा, वो डायरेक्टली इस एड्रेस पर आएगा और यहाँ इस लोकेशन में आकर डाटा को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, ठीक है। एवरी रिकॉर्ड इज स्टोर इन अ पार्टिकुलर लोकेशन एंड हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर किसी का अब जैसे मेमोरी में यूनिक एड्रेस होते हैं और आप जिस मर्जी एड्रेस पर जो है आप रैंडम फाइल को यूज़ करते हुए डाटा को क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। डाटा इज एक्सेसिंग यूजिंग दिस एड्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अब 4 नंबर पर 4 हमारे पास वो एड्रेस है, ठीक है, जिसमें हमने डाटा जो है अपना जो रिट्रीव करना है या स्टोर करना है। तो अब हमें मतलब ना तो 1 पे जाना पड़ेगा, ना 2 पे जाना पड़ेगा, ना 3 पे जाना पड़ेगा, डायरेक्टली हम जंप कर जाएंगे किसमें, 4 में, और वहाँ पे जाके हम अपना डाटा जो है सेंड या वह क्या कर लेंगे, रिट्रीव कर लेंगे या फिर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। डाटा एक्सेस फ्रॉम रैंडम फाइल वेरी फास्ट। जाहिर सी बात है, अब मैं सीक्वेंस से नहीं कर रही, मैंने 4 पे डाटा रिट्रीव करना, ना मैं 1 पे जाऊंगी, ना मैं
2 पे डाटा को रीड करूँगी ना मैं 3 पे करूँगी, तो डायरेक्टली जब मैं 4 से डाटा को रीड करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा आपके पास फास्ट हो जाएगा और इतना टाइम भी इसमें कंज्यूम जो है वो नहीं होगा, ठीक है। द मैग्नेटिक डिस्क आपके पास CD रोम है, यूज स्टोरेज मीडिया डायरेक्ट और रैंडम फाइल में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद आपके पास आता है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसमें आपकी दोनों फाइल्स आ जाती हैं, आपकी इसमें सीक्वेंशियल फाइल भी आ जाती है, आपके पास इसमें डायरेक्ट और रैंडम तरीके से डाटा जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। कहते हैं सिक्वेंशियल फाइल, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल कैन बी ऑर्गेनाइज सिक्वेंशियली एज वेल एज रैंडमली, मतलब दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसमें। हम डाटा जो है क्या कहते हैं स्टोर और रिट्रीव रैंडमली भी कर सकते हैं और सिक्वेंशली भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स रेफर टू द लोकेशन ऑन द स्टोरेज मीडिया वेयर रिकॉर्ड इज स्टोर। इंडेक्स तो इस बात को रेफर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेमोरी बनी हुई है और हर एक इसका 001 एड्रेस है, 002 एड्रेस है, 003 एड्रेस है और 004 एड्रेस है। अब एक ये आपके पास एड्रेस है, ठीक है, और एड्रेस किस चीज़ को रेफर कर रहा है, आपकी मतलब मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहा है और हर एड्रेस जो है यूनिक है। दोबारा देखें आपके पास यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। अब डायरेक्ट अगर हमने 003 पर कोई रिकॉर्ड स्टोर करना है तो हम यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हुए इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल भी यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं, डायरेक्ट रैंडम फाइल भी इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है आपके पास यहाँ पर सिक्वेंशियल फाइल के में, ठीक है। आज हमने मेन जो हमारा टॉपिक था वो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल आती हैं डाटा को स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम सीक्वेंस से कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रैंडम कर सकते हैं इंडेक्स में। सीक्वेंस से हमने ये देखा कि हमने जो भी डाटा स्टोर करना है वो 1 बाय 1 करना है, रिट्रीव करना है तब भी ऐसे करना है, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। इसका ड्रॉबैक हमने ये देखा था कि हमें जो है ना मच मोर टाइम जो है अब रिक्वायर होता है, ठीक है। और उसके बाद रैंडमली हमने फिर ये देखा कि डाटा हम जो है डायरेक्ट 4 लोकेशन पर या फिर यूनिक एड्रेस से भी रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा है यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स और सिक्वेंशियल फाइल में आप दोनों टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रैंडमली भी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, आप सिक्वेंशियली भी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं और इसकी छोटी सी हमने एग्जांपल भी देखी। ओके, नेक्स्ट बिट हम कल डिस्कस करेंगे।